शादी के 2 महीने के बाद ही डेड बॉडी जो है वो अपने ही ससुराल में मिली। 21 साल की एक जवान लड़की की ये कहानी है और जम्मू के बठिंडी सुंजवा वाले इलाके से इसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद होती है और ये डेड बॉडी जो है ये ससुराल के घर से ही होती है। आज सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रही है जस्टिस फॉर आफिया के नाम से और लगातार सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के साथ साथ मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये वही लोग हैं, ये वही परिवार है जो ये इल्ज़ाम आयद करता है मुबैना तौर पे कि उनकी बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया है और दूसरी जो लड़के की फैमिली है वो कह रही है कि उस बच्ची ने जो है वो फांसी दी है। दोनों सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और हम इन तमाम लोगों को सामने रखते हुए ये इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये मामला इंतहाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा दर्दनाक है कि इसमें आप जितने भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर लें उतनी कम है, क्योंकि एक जवान बच्ची जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई है और आज 2 महीने के बाद उसकी जो लाश है वो उसके ही यानी कि ससुराल में बरामद होती है और ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि जम्मू के सुंजवा बठिंडी का है। और हमारे साथ उस फैमिली में जो वो बच्ची है जिसकी उम्र 21 साल है, उसके वालिद हैं, उसकी वालिदा हैं और ये तमाम लोग इंसाफ के लिए डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? अब्दुल्ला जी। अजीज साहब, आपकी बेटी की शादी को कितना टाइम हुआ था? 2 महीने से एक दिन काम था। 2 महीने से, मतलब 2 महीने? 2 महीने। तो 2 महीनों में ये बच्ची कभी घर आई? जब कभी घर आई तो क्या इसने बोला ये ठीक ठाक थी वहाँ पे? नहीं, इसने बोला मैं ठीक ठाक हूँ बाबू, ठीक ठाक हूँ, वहाँ पे ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक 2 महीने में ये आप कह रहे हैं? जितनी बार हमें कॉल किया इतनी बार बोलते मैं ठीक हूँ। जब हम फोन लगाते थे ना इसकी सास उसमें साथ में बैठी रहती थी उसके पास, जितनी देर बात नहीं होती थी उधर ही बैठी रहती थी। अगर ये बच्ची ठीक ठाक थी तो फिर उसका सास का दबाव था, उसके लिए नहीं बोलती थी वो। आपको नहीं बोल पाती थी? नहीं, हमको नहीं बोल पाती थी वो। तो घर आती थी कभी कोई गिला शिकवा? नहीं, उसने नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। क्यों नहीं बताया? क्या खुश थी इसलिए नहीं बताया या डर था इसलिए नहीं बताया? मेरे ख्याल में उसका डर था उसको। अच्छा। हाँ। तो अब आपको क्या महसूस होता है कि जो उनके घर से ये लाश बरामद हुई है, जो आपकी बच्चे की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी है, अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कानूनी कार्रवाई होनी है, पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, आप बहैसियत एक फादर क्या महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आपकी बच्ची ने फांसी लगाई है या उसका कत्ल हुआ है? क्या कैसे देखते हैं आप? हमको यही शक है उन्होंने कत्ल किया हुआ है, फांसी नहीं लगी हुई है वो। अच्छा। जो जैसे हमें इस हिसाब से हमें देखा हुआ उसका कत्ल हुआ है। जिसने भी देखा उसने यही बोला, उसने भी जो बंदा देख रहा है उसने यही बोला कत्ल हुआ है, उन्होंने कत्ल किया हुआ है। ऐसे बोले बच्ची ने कत्ल नहीं किया हुआ है। मतलब बच्ची का आप बोलते हो कि कत्ल हुआ है? हाँ, कत्ल हुआ है बच्ची का। ऐसा क्या था कि जो उसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा था? फिर अल्लाह ही जाने उन क्या जुल्म कर रहा था। जहाँ थे उनका कोई राय था कोई, जो पर्दाफाश हो गया उन्होंने लड़की को कत्ल कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, पिछले 1 हफ्ते में बेटी की बात हुई थी आपके साथ? मेरे 4 दिन से नहीं बेटी की बात हुई थी। 4 दिन से मेरी नहीं हुई बात? क्यों? पता नहीं, उन्होंने कराते नहीं थे बात। हाँ। तो वो घर कितने टाइम में आती थी? 2 महीने में कितनी बार घर आई है? 3-4 बार, 2-3 बार आई है वो। 2 महीने में 3 बार घर आई? इतने बार आई है वो। जब वो घर आती थी तो साथ में शोहर आता था, हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड आता था, अंदर नहीं आता था। कभी आया, अंदर आया, ना चाय पीता था ना पानी पीता था, वो चले जाता था। वो बोलता मेरे को काम ही बहुत है, तो निकल जाता था वो। कभी बच्ची ने शिकवा किया कि मैं? कोई शिकवा नहीं, उसने नहीं उसी टाइम किया। अच्छा, आपका क्या नाम है बहन? रजिया। रजिया बहन, आप क्या कहना चाहते हो, क्या डिमांड करना चाहते हो? सर मैं मेरी बच्ची इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मेरी बच्ची का मिलना चाहिए। मगर मेरी बच्ची ऐसे नहीं मरती थी, वो उन्होंने खुद मारी है, वो फांसी नहीं लगी है, वो उन्होंने खुद मारा उसको। बच्ची की उम्र कितनी थी जी? उसकी 20 साल 21 साल लगा था उसको। 21 साल की थी? 21 साल। तो ये शादी जो करवाई थी मर्जी से हुई थी? नहीं, सारे रिश्तेदारों से मजे से धूमधाम से शादी किया। 4-5 महीने उसका रिश्ता हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, लड़की ने बोला भाई मेरे को कुछ दुख है। हाँ जी। कोई ऐसी डिमांड तो नहीं की दहेज शहेज के लिए आपसे उन्होंने? जी, कोई डिमांड तो नहीं की दहेज वगैरह की कि हाँ दहेज दे दो, ये दे दो? उन्होंने बोला उस लड़की को बहुत तंग करते थे, वो डराते थे, इसलिए लड़की वो बात नहीं करती थी। किस बात से डराते थे? उसको डर था, पता नहीं, उसने लड़की ने कोई कुछ नहीं बताया। उसको फांसी होनी चाहिए, उनको मैं इंसाफ चाहती हूँ, उनको मैं कुछ नहीं बात करती, उसको फांसी होनी चाहिए, उनको सभी को फांसी होनी चाहिए, मेरे को इंसाफ मिलना लड़की का। आपकी बेटी है जी, आप फादर हैं तो आपसे पूछना बनता है मेरा, वो कह रहे हैं कि बच्ची ने फांसी लगाई, सच है झूठ है? झूठ है, 100% झूठ है।
अच्छा। हाँ 100% झूठ है। और उस दिन में उसके ससुर ने मेरे को फ़ोन किया शाम को 5:30 बजे कॉल की, बोला लड़की हो गई है, फांसी लग गई है, तो लड़की फांसी लग गई, तो आप इधर आ जाओ, हमारे साथ रास्ता कायम कर लो, पुलिस वाले को मत रिपोर्ट देना। पुलिस में नहीं जाना, हमारे साथ आके बात कर। हाँ हॉस्पिटल में लड़की को लेके नहीं जाएंगे हम। अच्छा, अभी तक कोई पुलिस की रिपोर्ट आई है? अभी नहीं आई कुछ भी। तो अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है? अभी नहीं आई है, बोल रहे हैं। सारी रिपोर्ट अभी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं अभी। तो आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है कानूनी कार्रवाई जो हो रही है उससे मुतमईन है आप? जी खुश हैं उस कानूनी कार्रवाई से? अभी आधे बंदे पकड़े उन्होंने। हाँ। 3 बंदे गिरफ्तार हुए, 3 नहीं हुए अभी। हाँ। हाँ उन तीनों पे आपको शक है? पूरा शक है हमको उन पे। अच्छा, आप चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी? उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए उनकी भी। और आप क्या क्या डिमांड करते हैं, क्या क्या चाहते हैं, बताएं जरा। उनको इंसाफ चाहिए हमारे को। अच्छा। हाँ अच्छी तरह उनकी पूछताछ होनी चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए इंसाफ चाहिए हमको। इंसाफ इंसाफ चाहिए हमको। कितने आपके कितने बच्चे हैं? कितने पहले इस बच्चे से पहले? 3 बच्चे हैं मेरे टोटल। अच्छा। हाँ तो ये बड़ी बेटी थी या छोटी थी? ये मछली छोटी बेटी थी, बड़ी से छोटी। बड़ी से छोटी। हाँ इससे लड़का छोटा है। अच्छा। हाँ। बड़े अफसोस और दुख की बात है जनाब, 6 महीने हुए, माफी चाहूंगा 2 महीने हुए शादी को। अभी 2 महीने से ये कहते हैं कि एक दिन कम ही है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लेके चलो। फैमिली का ये जितने भी लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इनका ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पे उस बच्ची का कत्ल किया गया है। ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। लड़के के परिवार से जो स्टेटमेंट जारी किया गया वो कह रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश पे बुलाया हुआ है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें जो है वो कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल एक है मेरा कि अगर उस बच्ची ने सुसाइड ही किया है तो वो क्यों किया है, और अगर वो किया है तो किस शर्त पे किया है? क्या उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता था? क्या उसे हरास किया जाता था? क्या उससे जो है वो डराया धमकाया जाता था? कोई इंसान खुशी से तो इस तरीके का कदम कभी नहीं लेगा। ये तो आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। अगर ये हुआ है तो साफ जाहिर सी बात है कि ये जुल्म उस पर हो रहा है शायद, या फिर उस बच्ची को जो है वो मेंटली हरास किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जिनसी तशद्दुद है, जिसकी वजह से शायद इस तरीके का उस बच्ची ने स्टेप लिया हो। पर अभी फैमिली कह रही कि हम ये नहीं मानते कि हमारी बच्ची जो है वो इस तरीके का काम कर सकती है। ये मानते हैं कि मुबैना तौर पर उसका कत्ल हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो कानूनी कार्रवाई हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छे से होगी। और वो इसलिए अच्छे से होगी कि सबसे पहला मैटर ये है इम्पोर्टेंट, जो आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, कि जनाब सबसे पहले इस केस के अंदर इस चीज़ का मालूम करना है कि इस बच्ची की शादी के बाद उस पर कितने टाइम से ये टॉर्चर या ये सब चीज़ें हो रही थी। 2 महीने की शादी के बाद इस तरीके का मामला पेश आया, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा अफसोसनाक है इस बच्ची के लिए। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आज सुबह से तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने टैग किया, ये वीडियो कंटिन्यूसली मुझे स्नैपचैट पे भेज रहे हैं, और सुबह से मुझे यकीनन तौर पे अपने घर में नहीं बैठने दिया है। मैं ऑफिस पे था, वहाँ पे मुझे 1000 फ़ोन आया है कि आमिर सुहेल इस लड़की के लिए, इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं, कंटिन्यूसली अपनी वॉइस रेज करें। हम इस मामले में पूरी तहकीकात करवाएंगे, पुलिस से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस मैटर में जो है वो मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, और इस फैमिली को, इन विक्टिम्स को, इस गरीब घर को, इस मोहताज माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, इस बुज़ुर्ग मोहताज बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये इंसाफ के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।